हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल दीवान है और हम आज स्टैटिक जीएस की फर्स्ट वीडियो के साथ में रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली वीडियो ये भारत की विभिन्न महिलाओं जो हैं प्रथम उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो स्टैटिक जीएस की बात करें तो स्टैटिक जीएस हमारे पेपर्स में हमेशा से एक ना एक क्वेश्चंस आता रहा है और उस एक ना एक क्वेश्चंस हमेशा हम लोग छोड़ के आते रहे, क्योंकि हम हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं, सारे सिविल चैप्टर्स रीड करते हैं, लेकिन स्टैटिक जीएस को हम लोग छोड़ देते हैं। जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको हम कभी पढ़ के नहीं जाते और उन फैक्ट्स से ही हमेशा क्वेश्चंस फंस जाते हैं, जिसकी वजह से 1-2 नंबर हमारा कट जाता है। तो अब ये वीडियो आप लगातार देखिए, जिसकी वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। और ये वीडियो हम जो लेके आए हैं अभी, तो ये भारत की विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाली प्रथम महिलाओं पे लेके आए हैं और इसमें सारी कंप्लीट जो महिलाएं हैं जिन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनको लाया गया है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा। उसमें जो करंट में अभी जो महिलाएं ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं या फिर जो वर्ल्ड की महिलाएं हैं उन सबको लाया जाएगा। ठीक है, जो विश्व संगठन की सारी महिलाएं हैं उनको भी उसमें देखा जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में मैंने 20 क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लेके आया हूँ। ठीक है, वो हमेशा से उन क्वेश्चंस को पूछा गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भारत की विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाली प्रथम महिलाएं, ठीक है, इन पे बात करते हैं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति की बात करें तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल थी और इनको ये उपलब्धि कब प्राप्त हुई थी? तो ये 2007 में प्राप्त हुई थी। और प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी हैं। राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है, ये 2004 में रही थी राजस्थान की गवर्नर। ठीक है, और 2004 से 2007 तक रही थी। इतना छोटा छोटा सा एक मतलब लेके चलेंगे जिनका जो है इम्पोर्टेंट है। अब बात करें हम ये, अच्छा, ये महाराष्ट्र में बोर्न हुई थी, इतना भी याद रखना। ये महाराष्ट्र में प्रतिभा पाटिल जो बोर्न हुई थी, ये महाराष्ट्र में बोर्न हुई थी। ठीक है, 19 दिसंबर 1934, 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1934 को हुई थी। ठीक है, इतनी बात करते हैं। अब बात करें हम प्रथम प्रधानमंत्री की। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? कौन थी हमारी? तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारी थी, प्रथम प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी हमारी प्रथम प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी हमारी। और इंदिरा गांधी को एक चीज और बोली जाती है, ये प्रथम क्या थी? प्रथम महिला, प्रथम महिला प्रथम महिला फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। प्रथम महिला फाइनेंस मिनिस्टर भी थी ये। और अब यहाँ से दो कंफ्यूजन और स्टार्ट होते हैं कि सर, बोला जाता है कि प्रथम महिला तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, लेकिन एक चीज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, जो निर्मला सीतारमन है वो फुल टाइम फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो इंदिरा गांधी थी कुछ समय के लिए बनी थी। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रथम जो विद्यालय संचालिका थी प्रथम महिला, वो थी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। और इनके संघर्ष के बारे में कौन नहीं जानता, ये प्रथम शिक्षिका भी कही जाती हैं। ठीक है, और प्रथम महिला शिक्षिका भी बोली जाती हैं। ठीक है, और इनके संघर्ष के बारे में कौन नहीं जानता, इन्होंने महिलाओं को संघर्ष कितने, महिलाओं की शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया है। और इनको ये उपलब्धि कब प्राप्त हुई थी? तो उनको ये उपलब्धि 1848 में प्राप्त हुई थी। ठीक है, इनका जो उपलब्धि वर्ष है। अब बात करें भारतीय वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर की। ठीक है, तो ये हीना जायसवाल है। इनको ये उपलब्धि जो है 2019 में प्राप्त हुई थी हिना जायसवाल को। और हिना जायसवाल जो है चंडीगढ़ की रहने वाली है। ठीक है, चंडीगढ़ की रहने वाली है। ठीक है, चंडीगढ़ की रहने वाली है। अब फाइटर जेट पायलट की बात करें। फाइटर जेट पायलट अवनी चतुर्वेदी हैं। ये 2018 में इनको प्रथम उपलब्धि प्राप्त हुई थी। हॉक एडवांस जेट पायलट की बात करें तो ये मोहना सिंह है। इनको 2019 में ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और यही बात करें हम लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम महिला, तो ये आरोही पंडित हैं। ठीक है, इनको ये उपलब्धि कब प्राप्त हुई थी? तो 2019 में ये उपलब्धि इनको प्राप्त हुई थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रथम ओलंपिक बैडमिंटन प्लेयर में रजत पद लाने वाली महिला वर्ग में, तो ये पीवी सिंधु हैं। और पीवी सिंधु से एक फैक्ट और याद रखिए, ये जो है पीवी सिंधु, ये ऐसी प्रथम महिला बन गई हैं जो ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई हैं। 2016 में लेके आई थी और एक अब ये लेके आई हैं। ठीक है, पीवी सिंधु। आगे बात करते हैं ओलंपिक बैडमिंटन महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, तो ये साइना नेहवाल है। इन्होंने लंदन ओलंपिक में 2012 में ये पदक जीता था। ठीक है, और बात करें प्रथम ओलंपिक महिला कुश्ती कांस्य पदक जीतने वाली, तो ये साक्षी मलिक है। और साक्षी मलिक ये रियो ओलंपिक 2016 में लेके आई थी। उस टाइम 2016 में 2 महिलाएं लेके आई थी पदक। ठीक है, एक तो ये पीवी सिंधु हो गई और एक दूसरी कौन हो गई, साक्षी मलिक हो गई। ठीक है, महिला विदेश सचिव कौन थी पहली, तो ये चौकीला अय्यर थी, जो कि 2001 में जो है इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ठीक, अब ओलंपिक जिम्नास्टिक की बात करें तो ये जो क्वालिफायर में ये कोई वो नहीं लेके आई थी ओलंपिक में मेडल्स, तो इन जो जिम्नास्टिक में क्वालिफायर थी तो दीपिका कर्माकर थी। 2016 में ये लेके आई थी, इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी, जो जिम्नास्टिक में क्वालिफाई किया था। ठीक है, इन्होंने जिम्नास्टिक में मेडल शायद नहीं जीता था कोई। ठीक है, तो लेकिन जिम्नास्टिक में प्रथम क्वालिफायर थी ये। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो प्रथम सदस्य हैं, मतलब फर्स्ट सदस्य हैं जो इंडिया की महिला, तो वो नीता अंबानी थी और ये 2016 में थी। ठीक है, अब बात करें राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री, पहली जो फिल्म अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो नरगिस दत्त थी। और इनको ये उपलब्धि 1980 में मिली थी। ठीक है, चलिए, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, मेहर मूस थी। ठीक है, मेहर मूस, ये किस कब गई थी, तो ये 1976 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और वही बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता की हम, तो ये कौन थी, तो ये अमृता प्रीतम थी। इनको कब मिली थी ये उपलब्धि, तो ये 1956 में ये उपलब्धि मिली थी इनको। और वही बात करें ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग लेने वाली, तो ये मैरी लीला राव थी पहली। ठीक है, और इसकी बात करें इनको ये उपलब्धि कब मिली थी, तो ये 1956 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। और भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री की बात करें तो ये देविका रानी रोरिक थी। ठीक है, कौन थी, ये देविका रानी रोरिक थी। ठीक है बेटा, याद करते चलना यहीं से। ओके, हाँ। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष प्रथम कौन थी, तो ये जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक थी ये। और ये कब मिली थी इनको उपलब्धि, तो ये 1992 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। ठीक है, 1992 में ये उपलब्धि इनको मिली थी। दूरदर्शन समाचार वाचक की बात करें तो ये तो प्रतिमा पुरी थी। और इनको ये उपलब्धि मिली कब थी, 1959 में ये उपलब्धि मिली थी। ठीक है, आगे बात करें हम चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया एयरलाइंस की, तो जो चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की बात करें तो ये सुषमा चावला थी। और सुषमा चावला को ये कब मिला था, 2005 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी की बात करें तो ये कल्पना चावला थी। इनके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और ये अमेरिकी नागरिक हैं, मतलब थी मतलब ये इनको कह सकते हैं ये अमेरिका में रहती है। ठीक है, तो ये कब थी, 1997 में थी। ठीक है, तो अब बात करें ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता की, तो जो प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थी तो ये भानु अथैया थी। और ये इनको 1983 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला की बात करें तो ये प्रथम जो महिला थी ये कमलजीत संधू थी। और इनको 1970 में ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली रीना कौशल धर्म सक्तु थी। तो इनको ये कब उपलब्धि प्राप्त हुई थी, तो 2009 में प्राप्त हुई थी। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी थी। ठीक है, कौन थी, बुला चौधरी थी। तो गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कड़े थांकर थी। सुचेता कड़े थांकर थी, इन्होंने ये उपलब्धि कब प्राप्त की थी, तो ये उपलब्धि इन्होंने 2011 में प्राप्त की थी।
ठीक है। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करें तो BS रमा देवी थी, जो उन्होंने कब प्राप्त की थी उपलब्धि, तो 1993 में प्राप्त की थी। ठीक है, 1993 में प्राप्त की थी। किसने? रमा देवी ने प्राप्त की थी, BS रमा देवी ने प्राप्त की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक पदक प्राप्त करता, पहली ओलंपिक पदक प्राप्त करता कौन महिला थी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको कांस्य पदक मिला था। ठीक है, कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, कर्णम मल्लेश्वरी, ये कर्णम मल्लेश्वरी मिली थी। और ये कब मिला था? ये 2000 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी, भारोत्तोलन में। ठीक है, भारोत्तोलन में ये मिली थी। और बात करें अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल दोनों पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला कौन थी? तो ये कुंज रानी थी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये 1990 में मिली था एक उपलब्धि, और ये दूसरी उपलब्धि जो मिली थी इनको 1996 में मिली थी। ठीक है, और महिला मेयर की बात करें, अच्छा ये महिला मेयर से क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम महिला मेयर से। तो प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो तारा चेरियन थी, जो चेन्नई की है। और इनको ये उपलब्धि कब प्राप्त हुई थी? तो 1958 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, और महिला स्नातक प्रतिष्ठा में बात करें तो कामिनी राय थी, इनको ये उपलब्धि मिली थी, कामिनी राय थी ये। और इनको ये उपलब्धि मिली थी 1886 में। ठीक है, ठीक है। और महिला स्नातक की बात करें तो महिला स्नातक की बात करें तो कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु थी। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु थी। तो 1883 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलो वायुसेना में पायलट की बात करें। वायुसेना में प्रथम जो पायलट थी तो हरिता कौर देओल थी, जो 1994 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इनको ये उपलब्धि कब प्राप्त हुई थी? तो 1994 में प्राप्त हुई थी। और लेफ्टिनेंट जनरल की बात मैं करूं तो ये पहली प्रथम जो जनरल थी पुनीता अरोड़ा थी, 2004 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। कब मिली थी इनको? 2004 में ये उपलब्धि मिली थी। ठीक है, तो एयर वाइस मार्शल की बात करूं तो पी बंदोपाध्याय थी। ठीक है, पी बंदोपाध्याय, ये कब इनको उपलब्धि मिली थी? तो ये इनको उपलब्धि कब मिली थी? 2002 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सब जानते हैं इनको, इनका नाम और इनकी पिक्चरों से ये मशहूर हैं। ठीक है, और हम अभी भी इनकी बहुत सारी पिक्चरें जो है आती हैं। ठीक है, मूवीज वगैरह आती हैं। तो ये कौन थी? सुष्मिता सेन थी। और इनको ये उपलब्धि कब मिली थी? 1994 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी। और इनके बारे में कौन नहीं जानता? ठीक है, इंदिरा गांधी एक ऐसी पर्सन थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बहुत सारी चीजें करवाई हैं, जैसे कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लें या और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स की बात कर लें, तो इन्होंने इमरजेंसी की बात कर ले तो हमेशा जो है इंदिरा गांधी इनके लिए याद आती रहेंगी। ठीक है, और ठीक है, इतना याद रखते हैं। इनको ये उपलब्धि कब याद मिली थी? तो इनको 1971 में मिली थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। ठीक है, इनको ये उपलब्धि कब मिली थी? तो 1976 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। ठीक है, और ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो प्रथम ट्रेन ड्राइवर है सुरेखा यादव है। और ये हाल ही का वो है। ठीक है, सुरेखा यादव प्रथम ट्रेन ड्राइवर बनी है। ठीक है, तो प्रथम ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। ठीक है, मिस एशिया पैसिफिक की बात करें तो जीनत अमान जो है प्रथम मिस एशिया पैसिफिक है, जिनको उपलब्धि कब मिली थी? ये 1970 में इनको ये उपलब्धि मिली थी। ठीक है, और मैन बुकर पुरस्कार की प्राप्तकर्ता की बात करें तो ये अरुंधति राय हैं। ठीक है, और इनकी अभी भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। ठीक है, अरुंधति राय की, तो 1997 में जो है इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? विनेश फोगाट थी। ठीक है, कौन थी? विनेश फोगाट। और इनको ये उपलब्धि कब मिली थी? 2018 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो सुषमा स्वराज थी। और सुषमा स्वराज के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे। सुषमा स्वराज जो है इनका जो जन्म हुआ था वो अंबाला में हुआ था। सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था? तो बात करें 14 फैब 1952 में।
इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, अंबाला में। और इनकी जो डेथ हुई है वो दिल्ली में हुई है। कब हुई है, दिल्ली में हुई है, और दिल्ली में कब हुई है, 6 अगस्त को हुई है, ठीक है, 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त को हुई है, ठीक है, ठीक है, अगस्त को हुई है, कब हुई है, 2019। चलो, ठीक है, और बात करें तो ये दिल्ली में ही हुई है इनकी डेथ, ठीक है। और दूसरी बात करें, ये मिनिस्टर मोदी सरकार में कौन क्या थी ये, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थी, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रही हैं, ठीक है। और इनकी एक और पॉइंट है, ये जो है यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं हरियाणा की, ठीक है, यंगेस्ट यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, रही हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, रही हैं, ये रही हैं कहाँ की, हरियाणा की रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात कहें तो ये 7 टाइम एमपी रह चुकी हैं, 7 टाइम क्या रह चुकी हैं, एमपी रह चुकी हैं। और ये दिल्ली की 5th सीएम भी रह चुकी हैं, ठीक है, दिल्ली की 5th क्या रह चुकी हैं, सीएम रह चुकी हैं। चलिए, दिल्ली की 5th सीएम रह चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, लैम्सडन थी। इनको ये हॉकी में मिला था, और उन्हें हॉकी खेलती थी ये, ठीक है, 1961 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजदूत कौन थी प्रथम, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय जो थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित थी। इनको ये उपलब्धि कब प्राप्त हुई थी, तो 1953 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और इंग्लिश चैनल विजय, पहली की बात करूं तो मैं ये आरपी शाह थी, ठीक है, इनको ये उपलब्धि 1959 में इनको प्राप्त हुई थी। और नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करूं तो ये मदर टेरेसा थी, जो प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी भारतीय, ये महिला मदर टेरेसा थी, और ये 1979 में इनको ये प्राप्त हुआ था। और एवरेस्ट रोहण की बात करूं तो बछेंद्री पाल थी ये, जो प्रथम एवरेस्ट रोहिणी थी, ये बछेंद्री पाल थी, और इनको 1984 में ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। मिस वर्ल्ड की बात करूं तो प्रथम मिस वर्ल्ड जो थी कुमारी रीता फारिया थी, इनको ये उपलब्धि कब प्राप्त हुई थी, इनको ये उपलब्धि 1966 में ये प्राप्त हुई थी। 2 बार एवरेस्ट विजय रह चुकी प्रथम महिला बनी है ये संतोष यादव, ठीक है, कौन बनी है, संतोष यादव। तो इनको एक बार इन्होंने 1992 में किया था, और दूसरी बार 1993 में, ठीक है। आगे बात करें प्रथम आईपीएस की, तो इनको कौन नहीं जानता, ये आईपीएस प्रथम बनी थी किरण बेदी थी, और ये अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी है, कहाँ की रह चुकी है, ठीक है, ये पुडुचेरी की रह चुकी है, पुडुचेरी की, ठीक है, रह चुकी है। तो 1972 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं तो ये सुचेता कृपलानी है, और सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी प्रथम, तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रथम कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, अमृत कौर थी। 1947 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, कौन थी, एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट। 1917 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और बात करूं मैं उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की, प्रथम महिला न्यायाधीश की, तो मीरा साहिब फातिमा बीवी थी, जो कब थी, कब उपलब्धि प्राप्त हुई थी इनको, ये 1989 में प्राप्त हुई थी। किसको हुई थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी है, ठीक है बेटा, तो इससे कोई जितनी कोई पढ़ रहे हैं हम लोग वहां पे ही जाके रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक। तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी प्रथम, तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश की रहने वाले थे ये, ठीक है। और 1991 में, ये नहीं, उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नहीं थी ये, मतलब
लीला सेठ जो है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का डिफरेंस ये है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, ठीक है, और उच्च न्यायालय हम हाई कोर्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश प्रथम महिला थी, ठीक है। कब प्राप्त हुआ था इनको? 1991 में ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। सत्र न्यायाधीश की बात करें तो अन्ना चांडी जो है, अन्ना चांडी थी, वो कहाँ से? केरल से, ठीक है। ये प्रथम सत्र न्यायाधीश बनी थी, महिला न्यायाधीश। तो 1948 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और अशोक चक्र प्राप्तकर्ता की बात करूं तो नीरजा भनोट थी, जिनको क्या उपलब्धि प्राप्त हुई थी 1987 में ये, ठीक है। कौन थी? नीरजा भनोट, नीरजा भनोट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करूं तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी, ठीक है। मीरा कुमार थी ये लोकसभा अध्यक्ष। और ये कब बनी थी? तो 2009 में ये बनी थी। और मीरा कुमार की बात करें तो ये एमपी रह चुकी हैं सासाराम की। अच्छा, ये बिहार की रहने वाली, मतलब बिहार से थी, तो पटना से थी बेसिकली, ठीक है, पटना से थी। और ये सासाराम की, सासाराम सासाराम की क्या रह चुकी हैं? एमपी रह चुकी हैं ये वहां से। और ये एक और एमपी रह चुकी है, कहाँ से रह चुकी हैं ये करोल बाग से भी एमपी हो चुकी है, करोल बाग से, करोल बाग से, ठीक है। और दूसरा ये एक और जगह से कहाँ से एमपी रह चुकी हैं ये बिजनौर से भी एमपी रह चुकी हैं, ठीक है। बिजनौर से क्या रह चुकी है? बिजनौर से एमपी रह चुकी हैं। तो ये तीन जगह जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैंने बता दिए कहाँ से कहाँ से रह चुकी हैं एमपी, ठीक है। और ये एक और चीज है, मीरा कुमार जो है मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी रह चुकी हैं। और दूसरा ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी रह चुकी हैं, ठीक है। अब बात करें हम राज्यसभा उपाध्यक्ष की, तो वॉयलेट हरी अलवा थी प्रथम, ठीक है, जो 1962 में इनको ये उपलब्धि प्राप्त की थी। प्रथम सांसद की मैं बात करूं, प्रथम महिला सांसद की बात करूं, तो ये राधाबाई सुब्रायन थी, जो 1938 में इनको उपलब्धि प्राप्त हुई थी। अच्छा, राज्यपाल की बात करूं तो प्रथम राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम जो है राज्यपाल बनी थी। कब बनी थी? तो ये इनको उपलब्धि प्राप्त हुई थी 1947 में, ठीक है। और सरोजनी नायडू की बात करूं तो ये बोर्न हुई थी हैदराबाद में। हैदराबाद में कब बोर्न हुई थी? तो हैदराबाद में ये बोर्न हुई थी हैदराबाद में ये बोर्न हुई थी 13 फेब को, ठीक है, 13 फेब 1899 में ये जो है बोर्न हुई थी। और इनकी डेथ जो हुई थी वो इलाहाबाद में डेथ हुई थी, जिसको अब प्रयागराज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। 2 मार्च को, 2 मार्च 1949 में इनको डेथ हुई थी, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चलो, और ये एक और चीज इनसे जुड़ा हुआ है, कानपुर अधिवेशन की ये अध्यक्ष भी रह चुकी थी। कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कानपुर का, कानपुर, वो 1924 में हुआ था। तो ये उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम यूपीएससी अध्यक्ष की बात करें तो रोज मिलियन बैथ्यू थी, जो कब उपलब्धि प्राप्त हुई थी? तो 1992 में इनको ये प्राप्त हुई थी। और महिला शासक की बात करें तो जो प्रथम भारतीय महिला शासिका थी उनको रजिया सुल्तान माना जाता है। और ये गुलाम वंश की शासिका थी, ठीक है। किसकी शासिका थी? तो गुलाम वंश की शासिका थी। गुलाम वंश की शासिका का मतलब ये इल्तुतमिश की जो है पुत्री थी, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक। अब बात करें आईएएस, आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा थी, जो प्रथम आईएएस थी। तो 1950 में ये बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, जो है क्वेश्चन आंसर इनके लगाते हैं, ठीक, क्वेश्चन आंसर हम लगाते हैं। तो प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो प्रथम महिला मेयर, मैंने पहले ही क्वेश्चन देखो बताया था मैंने कि ये प्रथम महिला मेयर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो बात करेंगे हम तारा चेरियन थी। अच्छा, इसमें खुद से भी लगा के देखना, बात लास्ट में देखना कि 20 क्वेश्चंस में आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना सही हो पा रहे हैं आपके, ठीक है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कौन थी प्रथम महिला? तो ये WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन थी? तो सानिया मिर्जा थी, रिया भाटिया थी, या अंकिता रैना थी, या ईशा लखानी थी। तो इसका आंसर ए होगा। कौन थी? सानिया मिर्जा थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या फिर मीरा कुमार। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है और आपको पता भी होना चाहिए कौन थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन है? ठीक है, डायना इदुलू है, या पूनम यादव है, झूलन गोस्वामी है, राधा यादव है। ठीक है, तो कौन है प्रथम 100 विकेट लेने वाली? डायना इदुलू है। ठीक है, आंसर ए। ठीक, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या फिर सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है। और ये क्या है? इंदिरा गांधी इसका आंसर है। ठीक है, और प्रतिभा देवी पाटिल सिंह कौन थी? तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू कौन थी? ये कमेंट्स करके आप बताएंगे। ठीक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो ये कौन थी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया था, और ये 2016 के ओलंपिक में बनी थी, 2016 के। ठीक है, कौन थी? तो नीता अंबानी थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये भी आपको मैंने क्वेश्चंस करवाया। तो ये मीरा कुमार थी। और बात करें किरण बेदी की, तो ये प्रथम IPS थी। और बात करें हम एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट आप करंट करके कमेंट करके बताएंगे। एनी बेसेंट वैसे मैं बता दूं कांग्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, सुमित्रा महाजन को भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफायर करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो, डायना इदलूजी को तो मैंने भी बता ही दिया ये कि 100 विकेट लेने वाली थी। ठीक है, दीपिका कर्माकर थी ये। और ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी करवाया था। दीपिका कर्माकर क्या थी? ये जिम्नास्टिक की प्रथम महिला थी जिन्होंने क्वालिफायर में क्वालिफाई किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इनकी बात करें, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इनका आंसर क्या होगा? स्नेहलता थी। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। अच्छा, ये कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी क्या थी? ये प्रथम क्या थी? न्यायाधीश थी। ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूनम यादव, मिताली राज, या फिर हरमनप्रीत कौर, या स्मृति मंधाना। इनकी बात करें तो कौन थी? तो ये मिताली राज थी। आंसर बी, मिताली राज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, राज्यसभा सभापति मत बता देना। यहाँ पे उपसभापति की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी, आशापूर्णा देवी थी, ठीक है, राधाबाई सुब्रायन थी, या वायलेट आलवा थी। ठीक है, किसको बताएंगे? तो वायलेट आलवा थी। यहाँ पे आंसर होगा वायलेट आलवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो बात करें ऑप्शन ए की, तो देविका रानी रोरिक थी, चोकिला अय्यर थी, तहमीना जिंजवा थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या था? चोकिला अय्यर। चोकिला अय्यर इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक, बात करें 13 क्वेश्चंस की, 13 क्वेश्चन नंबर 13 की। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? सुमित्रा महाजन थी,
राजकुमारी अमृता कौर थी और अन्ना जॉर्ज थी और मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। तो अमृता कौर जो थी, मैंने इसको बताया भी था आपको, ये प्रथम क्या थी, महिला केंद्रीय मंत्री थी। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसको सब जानते हैं, ठीक है, कौन थी? तो ये डी ऑप्शन, मैरी कॉम थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ये भी मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन। ये वीडियो आप अगर पूरा देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चंस महिलाएं से कभी आपका कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, सन्नो देवी, ऑप्शन बी राधाबाई सुब्रायन, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी अन्ना जॉर्ज। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सांसद राधाबाई सुब्रायन। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये ए साक्षी मलिक, बी नेहा राठी, सी गीता फोगाट और डी बबीता कुमार फोगाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बताइए? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको उसने करवाया था, साक्षी मलिक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है। तो ये सुचेता कृपलानी थी, आशापूर्णा देवी थी, या फिर रोज मिलियन बैथ्यू थी, तो या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक विजेता जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी अगर हम बात करें तो ये साइना नेहवाल थी। ठीक है, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनपा और ज्वाला गुट्टा इसमें रॉन्ग आंसर हो गए। ठीक है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, तो ये स्नेहा साइना नेहवाल आंसर होगा इसका। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी हमारी सरोजनी मिलियन वैथ्यू, सरोजनी विलियन वैथ्यू। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, अच्छा, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रीतिमा पुरी है, ठीक है, या फिर हंसिका शुक्ला है, या नीलम अरोड़ा है, या स्वामिनी सलमा है। तो इसका आंसर होगा ए प्रीतिमा पुरी। ठीक है, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, एक महिला को लेके आएगा वो भी। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये टॉपिक पूरा, तो उसके उस वीडियो के बाद में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और देन आपका कभी भी स्टैटिक जीएस में महिला से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है।